गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स, लेकिन कौन से मेथड से? एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। ठीक है। सो कल एक प्रॉब्लम आपको मैंने गिवन दिया था, क्या था? A इज इक्वल्स टू 2 3 3 5, मतलब 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और उनको क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। बराबर है। सो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक फार्मूला है, मैंने आपको बताया था, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? I होता है। ठीक है। सो A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू I। अब आपकी A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2, A इंटू ए इनवर्स। अब देखो रे, सिंपल लॉजिक है, जब आपकी मैट्रिक्स A है 2x2 तो आप I भी कौन सी लिखोगे? 2x2। अगर A मैट्रिक्स रहती 3x3 तो I भी कौन सी लिखते हैं? 3x3। ठीक है। सो I मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी 1 0 0 1। बराबर है। अब देखो हमारा एम क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मेरे को बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब आई मैट्रिक्स। अब जब भी हम आई मैट्रिक्स बनाएंगे तो देखो ऐसा ही बनाना पड़ेगा ना रे हमको, 1 0 0 1। बराबर है। तो हमारा प्रोसेस कैसे रहेगा? तो सबसे पहले मैं इसको 1 बनाऊंगा, उसके बाद इसको 0, देन ये 1 और देन ये 0। मतलब पहला काम हमारा क्या है कि पहले एलिमेंट को क्या बनाओ? 1 बनाओ। कैसे बनाना वो मैं बताऊंगा। उसके बाद उसके नीचे का 0, देन ये साइड का 1 और उसके नीचे ऊपर का 0, तो बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। बस ये हो गया तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मेरे को सबसे पहले इसको आई मैट्रिक्स बनाना है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा रे? इस एलिमेंट को क्या बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा। बराबर है। अब इसको 1 कैसे बना सकते हैं हम? इसको 1 कैसे बना सकते हैं? तो एक थोड़ा सा सोचो, 3 - 2, 3 - 2 1 हो जाएगा। बराबर है ना? मेरे को यहाँ पे 1 बनाना है तो 3 - 2 हो जाएगा 1। मतलब मेरे को करना क्या है? तो देखो ये 3 कौन से रो में है? R3 में। बराबर है ना? ये 3 कौन से रो में है? R2 में। तो R2 - R1 अगर मैंने किया, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, R2 - R1, और कौन से एलिमेंट पे लिखना है? फर्स्ट पे। तो R1 इज इक्वल्स टू, देखो मेरे को यहाँ पे 1 बनाना है तो आप बहुत सारे मेथड से बना सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये 2 है, यहाँ पे मेरे को 1 बनाना है तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ 3 - 2 1। तो सिंपल R2 - R1, R2 - R1, और लिखना कौन से रो में है? R1 में। इज इट क्लियर? R2 - R1 क्या बन जाएगा? 1। बाकी क्या चेंज होता है उससे हमको लेना देना है क्या? नहीं। हमको मेन एम क्या है हमारा? यहाँ पे 1 बनाना है। तो सिंपल R2 - R1, और लिखना कौन से रो में है? फर्स्ट रो में। सो देखो सिंपल है, यहाँ पे देख लो, ये A इनवर्स एज इट इज और ये मैट्रिक्स एज इट इज। अब यहाँ पे देखो कौन से रो में करना है रे? R1 में। क्या करना है? R2 - R1। तो देखो 3 - 2 1, लेकिन वो पूरे के पूरे इसके लिए करना पड़ेगा, पूरे रो के लिए करना पड़ेगा। तो 3 - 2 1, 5 - 3 2, ये A इनवर्स एज इट इज। लेकिन यही रो ऑपरेशन कहाँ पे होगा रे? यहाँ पे भी होगा। तो अगेन 0 - 1 -1, 1 - 0 1। देखो मेरा एम क्या था? मेरे को यहाँ पे 1 बनाना था, तो मैंने सिंपल लॉजिक लगाया R2 - R1।
लेकिन ये पूरा का पूरा ऑपरेशन पहले रो के लिए करना है। क्यों? क्योंकि देखो R1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 हो गया। सेकंड रो के लिए कुछ है क्या? नहीं, तो एज इट इज लिख लो 3 5 0 1। अब मुझे एक बात बताओ, पहला काम क्या था हमारा? इसको 1 बनाना। हो गया क्या? बन गया ना 1? बस यही हमको करना है। अब कोई दूसरा भी लॉजिक लगा सकता था, कोई ऐसे भी कर सकता कि सर 3 माइनस 2 भी 1 हो सकता है, मतलब C2 माइनस C1। तो यहां पे भी वैसा ही करना पड़ता था, बराबर है। ओके, फिर से एक बार बताता, मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए था इसलिए मैंने R2 माइनस R1 किया, और R1 में चाहिए था इसलिए ये हो गया। अब सेकंड प्रोसेस, इस 1 के नीचे को मेरे को क्या बनाना है? 0। इस 1 के नीचे जो भी है उसको क्या बनाना है? मेरे को 0। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे को 0 बनाना है, मतलब 0 मेरे को किस में बनाना है? R2 में बनाना है, रो 2 में बनाना है ना। तो मैं लिखता हूं R2 इज इक्वल्स टू, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, ये 3 है हमारा ऑलरेडी, R2 क्या है? 3। इसको क्या बनाना है? मेरे को 0 बनाना है। तो देखो R2 ये 3 है, अगर R1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी क्या हो जाएगा? देखो ये क्या है? 3 है। इस R1 को, मतलब इस 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 माइनस 3 हम 0 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। देखो ये मेरे पास 3 है, यहाँ पे भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 3 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0। तो देखो R2 है 3, अब इस R1 को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3R1 से, और इस 3 में से ये माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? 0। देखो फिर से बता रहा, सिंपल लॉजिक है, मेरे को इसको 0 बनाना है, तो R2 इज इक्वल टू R2 लिख लिया मैंने, मतलब ये R2 कितना है? 3। ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 3 बन जाएगा, मिडल में किसका साइन? माइनस का साइन, तो 3 माइनस 3 0। और हमेशा ऐसे ही होगा, क्यों? क्योंकि पहले तुमने क्या बनाया रहेगा? 1 बनाया है, तो ऑटोमेटिक वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। देखो क्या किया, यहाँ पे 3 था तो R2 मतलब 3, R1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, और यहाँ पे क्या दे दिया? माइनस। ठीक है, सो देखो A इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब देखो क्या बोला है? R2 में ऑपरेशन करना है, तो R1 कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, तो R1 एज इट इज, 1 2 एज इट इज, ये -1 1 एज इट इज। देखो R2 माइनस 3R1, R2 कितना है? 3 है ना, माइनस 3R1, तो माइनस 3R1 कितना है? 1, तो 3 माइनस 3 0। यही प्रोसीजर यहाँ पे R2 कितना है? 5 माइनस 3R1 कितना है? 2, तो 5 माइनस 6 मतलब -1। अगेन R2 माइनस 3R1, तो R2 कितना है? 0 माइनस 3R1 कितना है रे? तो -1, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। अगेन R2 माइनस 3R1, तो R2 कितना है? 1 माइनस 3R1 कितना है? सो 1 माइनस 3 माइनस 2। ये स्टेप सबके समझ में आई क्या? देखो मेरे को क्या करना था, सिंपल, बाकी का क्या हो रहा है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को अल्टीमेटली 1 के नीचे के एलिमेंट को करना है 0। अब इसको 0 करना है, तो ये कौन से रो में है रे? R2 में, तो R2 इज इक्वल टू R2 लिख लिया। अब R2 है 3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3R1। अब 3 में से 3 माइनस करूंगा तो 0 होने ही वाला, और ये R2 माइनस 3R1 ये पूरे के पूरे इस एलिमेंट को लगाया तो ये एलिमेंट्स मेरे को मिले। ठीक है, अब देखो पहला मेरा 1 हो गया, उसके नीचे का 0 हो गया, अब उसके बाजू को क्या करना है? मेरे को 1 करना है, मतलब ये एलिमेंट मेरे को क्या होना? 1। अब ये 1 कैसे हो सकता है? ये -1 है, 1 कैसे होगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, बराबर है ना।
देखो ये है -1, मेरे को चाहिए +1, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता, मतलब R2 इज इक्वल्स टू -R2, मतलब R2 को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? -R2 से। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले वाले चेंज किए हुए चेंज होने चाहिए क्या? नहीं, ये 1 लाया है, ये 0 लाया है, कोई चेंज नहीं होता, देख लो लगे तो। R2 को किससे करने का मल्टीप्लाई? माइनस से, तो ये क्या हो जाएगा? +1। देख लो क्या होगा। R1 में कोई चेंजेस है क्या रे? नहीं, तो उसको एज इट इज रखो। R1 में कोई चेंजेस है क्या? नहीं। 1 2 -1 1 1 2 -1 1, और R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस से। 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आने वाला है। -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +1, ये +3 हो जाएगा, -3, -2 हो जाएगा, +2 हो गया। 3 ऑपरेशन हो गए हमारे अभी तक। कौन सा? 1 0 1। अब इसके ऊपर का क्या करना है? 0 करना है, बराबर है ना? मतलब कौन सा एलिमेंट मेरे को 0 करना है रे? करना है। तो मुझे एक बात बताओ, मेरे को ये 2 को 0 करना है, तो ये कौन से रो में है? R1 में है, बराबर है ना? तो ऑपरेशन काय में करना पड़ेगा? R1 में करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सिंपल लॉजिक है रे। ये 2 है, तो मैं इसके नीचे को भी 2 बनाता, तो कि यहाँ पे क्या है? 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा, तो 2R2। देखो ये भी 2, और R2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी 2। अब इस 2 को इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तो अपने आप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब मेरे को क्या करना है? R1 -2R2, R1 -2R2, तो अपने आप यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। देखो R1 है हमारा 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करता है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब 2R2 और माइनस हो गया। सो देखो ये ऑपरेशन हमको करना किस में है रे? R1 में। सो R1 देखो, R1 -2R2, R1 कितना है? 1 -2, R2 कितना है? 0। क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगेन R1 -2R2, R1 कितना है? 2 -2, R2 कितना है? 1, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद R1 कितना है? -1 -2, R2 कितना है रे? -3। कितना आएगा रे? ये +6 -1, मतलब ये 5। अगेन R1 -2R2, R1 कितना है? 1 -2, R2 कितना है? 2। तो ये हो गया, कितना हो जाएगा? -3। बाकी R2 में कुछ है क्या? नहीं। हो गया। अब मुझे बताओ ये मैट्रिक्स कौन सी है? I मैट्रिक्स। अगर I मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई की तो आंसर क्या आना चाहिए? वो एज इट इज मैट्रिक्स आना चाहिए ना। I को A के साथ किया तो A आंसर, I को A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या? A इनवर्स हो गया। सो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 5 - 3 2। ये हो गई हमारी इनवर्स मैट्रिक्स। एक बार चेक कर लो रे, हमारी A मैट्रिक्स क्या थी? ये हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A, बराबर है ना? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो। 5 2 = 10, -9, मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब इसका एडजॉइंट कैसे लिखोगे? 2 5 स्वैप कर दिया, बचे वाले को साइन को माइनस दे दो, आ गया क्या करेक्ट? लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो प्रोसीजर ऐसे ही फॉलो करना। पहले 1, देन उसके नीचे 0, देन ये 1, देन उसके ऊपर का 0। देखो
इतने भी ऑपरेशन किए, लेकिन हमने जो ये 1 बनाया वो चेंज हुआ कह रहे लास्ट तक? जो 0 बनाया था वो चेंज हुआ क्या लास्ट तक? नहीं। मतलब ऑपरेशन ऐसे ही होना चाहिए कि जो हमने ऑलरेडी 1 और 0 बनाया है वो फिर से चेंज होना नहीं। अगर वो चेंज हो गया तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा? मतलब हमारी आई मैट्रिक्स तो बनेंगी ही नहीं फिर तो, ठीक है। सो ऑपरेशन उसी तरीके से करना है। उसी तरीके से मतलब ये फ्लो याद रखो, अपने आप चेंज नहीं होगा। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। ठीक है, अब इस आंसर को आप शॉर्ट ट्रिक से चेक भी कर सकते हो कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो ठीक है। हाँ, और हाँ, कल के जो पेपर में आज तक जितना भी पढ़ाया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वो सभी आएगा। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। और कौन से पैटर्न से होने वाला है? जैसे आपके जेईई का पैटर्न का पेपर होता है MQC बेस, मतलब A, B, C, D 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन टिक करना है आपको, और उसमें निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। सो अगर करेक्ट है तो 4 मार्क्स, रॉन्ग है तो -1 मार्क, और अटेम्प्ट किया ही नहीं तो 0 मार्क्स, ठीक है। सो इनवर्स मैट्रिक्स का अगर प्रॉब्लम आया तो तुम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अगर आपको ए इनवर्स फाइंड करना है तो आपको ए इनवर्स के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। आप ए मैट्रिक्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए। जिस भी मैट्रिक्स के साथ आई आंसर आया वो आपकी क्या रहेगी? करेक्ट। तो आप कोई भी मेथड से तुम्हारे हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देयर इज नो नेसेसिटी कि तुमको एडजॉइंट से करना है, एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, या फिर शॉर्ट ट्रिक से करना है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। Okay, so write down if A is equals to 2, 3, 1, 2, then find A inverse। अब सभी लोग देख लो रे, अब एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को हमको। तो हमको ऑलरेडी पता है A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, और A हमको गिवन है 2, 3, 1, 2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई 1, 0, 0, 1। आप सभी लोगों को पता है इसको मेरे को A बनाना है, और उसका फ्लो क्या रहने वाला है? फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1। तो थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे देखो रे, पूरे मैट्रिसेस में मेरे को यहाँ पे क्या होना है? 1। अब मैं यहाँ पे 1 क्यों बनाऊँ रे? मेरे पास नीचे में 1 है ना। एक काम करता, ये नीचे का 1 उठा के ऊपर लिख देता, चलेगा क्या? वैसे सिर्फ 1 को नहीं कर सकते। मुझे देखो यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये 1 यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा? ये पूरे के पूरे रो को मैं क्या कर देता हूँ? इंटरचेंज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इंटरचेंज। मतलब देखो R1 R2 कर सकता हूँ ना। R1 को इंटरचेंज किया R2 के साथ, तो अपने आप मुझे बताओ, ये 1, 2 आ गया ऊपर, 2, 3 चला गया नीचे में। ये ऑपरेशन यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो 0, 1 आ गया और 1, 0 चला गया यहाँ पे, ठीक है। सिंपल, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन किया। अगर ये 1 कहीं इधर रहता तो मैं कॉलम को एक्सचेंज कर देता। मेरे को 1 लाने से मतलब है, कैसे भी आए फिर वो आ गया 1, मतलब उतना काम मेरा बच गया। अब ये 1 आने के बाद इस 2 को मेरे को क्या करना है रे? 0 करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो, इस 2 को मेरे को क्या बनाना है? 0। तो देखो ये R2 में है,
R2 कितना है 2। एक काम करता, R1 कितना है रे 1, इसको मैं किसने से मल्टीप्लाई कर देता 2 से, ये भी 2 ये भी 2, तो देखो R2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2R1। अब इस 2 में से ये 2 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिंपल है, R2 माइनस 2R1 तो मतलब 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि मेरे को इसको क्या करना है 0। देखो 1 2 A इनवर्स 0 1, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे। R2 माइनस 2R1, R2 कितना है 2 माइनस 2, R1 कितना है 1, हो गया 0। अगेन R2 कितना है 3 माइनस 2, R1 कितना है 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 मतलब -1। ओके, अगेन यहां पे भी R2 माइनस 2R1, R2 कितना है 1, R1 कितना है 0, R2 0 माइनस 2 R1 1, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, सभी जगह पे मैंने किया R2 माइनस 2R1। ऐसा नहीं रे कि मेरे को यहाँ पे 0 चाहिए तो सिर्फ यहाँ पे R2 माइनस 2R1 और बाकी के सभी एलिमेंट वैसे ही। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स कौन देने वाला है हमको, ये मैट्रिक्स, इसलिए ऑपरेशन सभी रो में एज इट इज करना। हो गया, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। अब इसको मेरे को क्या बनाना है 1। अब इसको 1 करना है तो R2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस R2 से, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो R2 इज इक्वल्स टू माइनस R2। तो देखो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा 1 2, जीरो 1। अब इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +1, -1 2, साइन चेंज हो जाएगा। फिर से ये 1 0 1, अब सिर्फ ये क्या करना है हमको 0 करना है। सीधा लॉजिक है। देखो मेरे को 0 किसको करना है, इस 2 को करना है। ये किस में है R1 में, तो R1 इज इक्वल टू R1 तो पहले लिख लो, लिख लिया। अब मुझे बताओ ये 2 है, R1 कितना है 2, ये R2 में कितना है रे 1 है, R2 में कितना है 1 है, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता। सीधा लॉजिक है। यहाँ पे 2 है ना, R1 कितना है 2, तो R2 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, तो दोनों भी 2 बन गए। अब 2 में से माइनस करोगे तो क्या आने वाला है 0, बराबर है। सो देखो ये ऑपरेशन सभी इसमें करो, R1 में है तो देखो R1 माइनस 2R2, देखो R1 कितना है 1 माइनस 2, R2 कितना है 0, सो आएगा कितना रे 1। उसके बाद R1 कितना है 2 माइनस 2, R2 कितना है 1 0, R1 कितना है 0 माइनस 2, R2 -1, तो ये हो जाएगा +2। R1 कितना है 1 माइनस 2, R2 2, तो ये हो जाएगा -3। बाकी R2 एज इट इज। ये मैट्रिक्स कौन सी होगी आई मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आंसर आएगा, मतलब A इनवर्स 2 -3 -1 2। एक बार हम टैली कर लेते हैं कि क्या आएगा आंसर। ए मैट्रिक्स हमारी ये थी, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा रे 2 2 जा 4 -3 1, लिखने की जरूरत नहीं है। एडजॉइंट मतलब देखो 2 2 को ये 2 2 सेम ही है, साइन चेंज -3 -1 है करेक्ट हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हो कोई भी 2x2 मैट्रिक्स की। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, जब भी आप एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो उसका क्या होना चाहिए, पाथ यही होना चाहिए। ओके, सो राइट डाउन।
देखो, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम आप लगे तो बुक रेफर कर लो या फिर नेट पे सर्च कर लो। जो हमने अभी प्रॉब्लम सॉल्व किए, 2 प्रॉब्लम, ये हमने एग्जैक्टली 4 स्टेप में सॉल्व किए। पहला प्रॉब्लम लो या फिर सेकंड प्रॉब्लम लो, एग्जैक्टली 4 स्टेप, उसके ऊपर एक भी स्टेप नहीं लगे हमको। ठीक है, कौन सी वो भी बता दे रहा हूं। तो फर्स्ट ऑपरेशन हमने किया, इस प्रॉब्लम में देख लो लगे तो, फर्स्ट ऑपरेशन हमने किया 1 लाने के लिए। ठीक है, एक ऑपरेशन किया R1 R2, 1 आ गया। उसके नीचे का एलिमेंट हमको क्या लाना था, 0, एक ऑपरेशन किया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, 1 0। उसके बाद उसके बाजू का क्या लाना था, 1, कहा गया, और फिर उसके ऊपर का 0 हो गई 4 स्टेप। डायरेक्ट आंसर आया ना। सिर्फ 4 स्टेप में हमारा आंसर आया। लेकिन अगर आप ये मेथड फॉलो नहीं करोगे, इसी मेथड से फॉलो नहीं करोगे, तो आपको 6 7 8 उससे ज़्यादा स्टेप लग सकती है। क्यों? क्योंकि होगा क्या, कंटिन्यूसली फिर तुम्हारे एलिमेंट्स क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। अब ये चेंज हुआ तो फिर उसको रिप्लेस करो, उसके हिसाब से ये चेंज हुआ तो उसको रिप्लेस करो। इसलिए प्रोसीजर यही रखना, सबसे पहले मेरे को बनाना है ये 1, देन 0, देन 1, देन 0। ये कहीं पे तो भी नोट करके लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आपका प्रॉब्लम 4 स्टेप में सॉल्व होगा, उसके अलावा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आप लगे तो रेफर भी कर लो, कोई बुक रेफर करना होगा तो। ठीक है, write down the problem. If A is equals to 2 3 1 minus 1, find A inverse. ओके, सो सभी लोग यहाँ पे एक सेकंड देख लो रे। मेरा फर्स्ट एम क्या है कि मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए। अब यहाँ पे 1 मैं बना सकता था, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक देखो रे, यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए। पहले मैट्रिक्स ए लिख लेता, देखो A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू I। ए मैट्रिक्स है हमारी 2 3 1 माइनस 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू I है 1 0 0 1। ये फार्मूला आप सभी लोगों को पता है। अल्टीमेटली मेरे को करना क्या है, इस मैट्रिक्स को मेरे को बनाना है I मैट्रिक्स। ये I अगर बन गई तो I इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स हमारा आंसर निकल जाएगा। अब इसको I बनाने के लिए मेरे को इस एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, 1। तो थोड़ा सा देखो रे, इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं, मैं एक काम करता, इस रो को इस रो की जगह पे लिख देता, तो 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। देखो ये 2 है, उसके नीचे 1 है, तो एक काम करता, इस रो को एक्सचेंज कर देता। मोबाइल एक्सचेंज तो पता होगा आपको, ठीक है। तो मेरे पास इधर 1 है, इधर 2 है, मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए, तो इस रो को एक्सचेंज कर देता। मतलब R1 इंटरचेंज टू R2, ये आपको कल ही बताया था मैंने। अब R1 R2 को इंटरचेंज कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1 2 3 ए इनवर्स। लेकिन ये ऑपरेशन यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 0 1 ऊपर 1 0 नीचे, हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आ गया रे, हमारा 1 आ गया 1। अब मेरे को इस 2 को बनाना है 0, 2 को क्या बनाना है, 0। सिंपल है। ये कौन से रो में है, R2 में, तो R2 इज इक्वल टू R2 लिख लिया, ठीक है। देखो R2 कितना है, 2,
तो एक काम करता, इसके ऊपर में 1 है, मतलब कहाँ पे 1 है, R1 पे, इसको भी 2 बनाता। अब मुझे बताओ, ये 2 है, इसको 2 बनाना, मतलब R1 को भी 2 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। देखो यहाँ पे 2 है, R2 कितना है, 2, इसको भी 2 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा रे, 0 हो जाएगा ना। मतलब देखो R2 और इस R1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो 2 माइनस 2 0। अब देखो ये करके देखते हैं पूरे के पूरे R2 में, R1 एज इट इज 1 माइनस 1 0 1। देखो R2 माइनस 2 R1, R2 कितना है आपका 2 माइनस 2, R2 माइनस 2, R1 कितना है 1, आएगा 0, यहां पे लिखा। अगेन R2 कितना है 3 माइनस 2, R1 कितना है रे माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा रे 3 माइनस माइनस। अगेन R2 माइनस 2 R1, R2 कितना है 1 माइनस 2, R1 है 0, मतलब ये आ जाएगा 1। अगेन R2 0 माइनस 2, R1 कितना है 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, अब ये हो गया 1, ये हो गया है 0। अब इसको क्या करना है रे मेरे को, इसको क्या करना है 1 करना है। अब हम रो को चेंज नहीं कर सकते रे, बराबर है ना। अब हम रो को एक्सचेंज कर सकते क्या, नहीं, क्यों, अगर वैसे किया तो ये फिर से हमारा 1 0 गड़बड़ा जाएगा, बराबर है ना। अब मुझे बताओ, इसको 6 को मेरे को बनाना है 1, तो एक ही मेथड है। अगर इस 6 को मैं 1/6 से मल्टीप्लाई करूं, इस 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 1/6 से, तो क्या हो जाएगा रे 1 हो जाएगा ना। 6 देखो, देखो यहाँ पे 1 कैसे ला सकते, एक सिंपल तरीका है रे। 6 को 1 कैसे बनाओगे, तो इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करो, उसके रेसिप्रोकल से। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 10 है और मेरे को आंसर क्या चाहिए 1, यहाँ पे 10 है और मेरे को आंसर चाहिए 1, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 1/10 से, तो ये 10 10 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1। सपोज यहाँ पे 6 है, तो मेरे को इसको आंसर चाहिए 1, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 1/6 से, बराबर है, तभी क्या आएगा 1। तो यहाँ पे देख लो, मेरे को 1 कहाँ पे चाहिए R2 में, और यहाँ पे 1 बनाना है, तो मैं R2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा रे, R2 इज इक्वल टू 1/6 R2, बराबर है। R1 में कोई चेंज है क्या रे, नहीं, R1 एज इट इज। पहले मैं R1 लिख लेता, क्या है 1 माइनस 1 A इनवर्स 0 1। हाँ, ध्यान से देखो, R2 को मल्टीप्लाई करना है 1/6 से। अब इसी का मतलब क्या हो गया रे, R2 को 1/6 से मल्टीप्लाई करना है, इसी का मतलब R2 को 6 से डिवाइड करना है, वही हो गया ना यार। मुझे बताओ 1/6 से R2 को मल्टीप्लाई करना है, इसी का मीनिंग ऐसे नहीं हो गया क्या रे, R2 को 6 से डिवाइड करना है, एक ही बात है ना। R2 को 1/6 से मल्टीप्लाई करो या फिर 6 से डिवाइड करो, बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, सो देखो 1/6 इंटू 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1/6 इंटू 6, 6 6 कैंसल 1। 1/6 इंटू 1, 1/6 इंटू 1 1/6, और -2 इंटू 1/6 कितना आएगा रे, करके देखो यहाँ पे, -2 इंटू 1/6 -1/3 आएगा ना। ये फ्रैक्शन में अभी आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब
ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए रे, क्या चाहिए, 0। कैसे लाऊंगे देखो बरा, देखो किस में 0 चाहिए मेरे को, R1 में। तो सीधा लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, -1, इसको इसके साथ ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। मतलब R1 + R2, R1 + R2 हो जाएगा 0। देखो लिखो यहाँ पे, देखो R1 + R2, 1 + 0 1, -1 + 1 0। इधर भी ऐड करना है रे हमको, ये भूलो मत। 0 + 1/6, 0 + 1/6, 1/6 प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 1 + 1/6, बताओ जल्दी से, ये बताने की जरूरत, 7/6। R2 को कुछ करना है क्या, नहीं, एज इट इज लिख लो, 0 1 1/6 -1/3। कोई भी आई मैट्रिक्स को A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा A इनवर्स 1/6, 7/6, 1/6 -1/3। ये हो गया मेरा मैट्रिक्स A इनवर्स। यहाँ पे R2 - 2 R1, एक सेकंड 5 आएगा ना, गलत हुआ क्या हमारा, देखो बरा, फाइव आना चाहिए था यहाँ पे, बराबर है ना। हाँ एक सेकंड यहाँ पे देखो रे, फिर आपने पूरी की पूरी स्टेज, एक सेकंड यहाँ पे देखो ना, 3 - 2 × -1 क्या होना चाहिए, 3 + 2 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5, ठीक है। एक सेकंड, उसके बाद हमने क्या किया, R2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1/6 से, बराबर है ना। तो फिर 1/6 से नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ता था, किससे करना पड़ता था, हाँ एक सेकंड देख लो, ठीक है। देखो सिंपल एक कैलकुलेशन की मिस्टेक की वजह से हमारा पूरा प्रॉब्लम गलत हुआ, ठीक है। देखो अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो मेरे को R2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रे, 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखो अपने पास क्या है, 1 - 1 एज इट इज, A इनवर्स 0 1 एज इट इज। हाँ 1/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो 0 ही रहने वाला है, ये हो जाएगा 1। उसके बाद 1 × 1/5, 1/5, और ये -2 × 1/5 -2/5, ठीक है। अब अगेन प्रोसीजर इज सेम, R1 को -1 + 1, R1 + R2। सो देखो 1 + 0 1, -1 + 1 0, 0 + 1/5 1/5, ठीक है। उसके बाद 1 - 2/5, देख लो करके, 1 - 2/5 3/5, और उसके बाद 0 1 1/5 -2/5। तो हमारा A इनवर्स क्या आ गया रे, 1/5 3/5 1/5 -2/5। एक बार हम क्रॉस चेक करके देख लेते कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। सो देखो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। 1 डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा, देखो 2 × -1, 2 × -1 -2, मिडल में माइनस का साइन, 3 × 1 बराबर है, कितना निकला, -5। एडजॉइंट A बताओ,
ये दोनों को एक्सचेंज करो तो ये हो जाएगा -1 2, और इसका साइन चेंज, सो -3 -1। अब थोड़ा सा लॉजिक देखो रे, आंसर देखो, 1/5 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1/5, उसके बाद ये 3/5 1/5 और ये -2/5। है क्या आंसर करेक्ट? देख लो, ठीक है। तो कोई भी मेथड से निकालो आपका आंसर करेक्ट ही आएगा। लेकिन देखो, एक सिंपल कैलकुलेशन की वजह से हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ था, 6 के फॉर्म में आया था। तो यही गलती नहीं होनी चाहिए अपनी, इसीलिए क्रॉस चेक कर लेने का A × A इनवर्स क्या आना चाहिए, I मैट्रिक्स। अगर आया तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सो राइट डाउन। ओके, सो देखो, ये 2/2 के हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए। आपको 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके लाना है 2/2 के, प्रैक्टिस भी हो जाएंगी कल के पेपर के लिए। फर्स्ट, इफ A = ओके। सो दोनों भी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, और हमको क्या निकालना है, एक का A इनवर्स दूसरे का B इनवर्स, और दोनों को भी किससे सॉल्व करना है, एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फाइंड द इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। ओके, सो थैंक यू।